हुए अगर आप खोलें अपनी बाइबल को, जितने जन ऑनलाइन हैं, आप जहां से भी देख रहे हैं, आज का वचन, आज की टेस्टमनीज आपको बहुत ध्यान से फोकस के साथ सुनना है, क्योंकि आपकी हेल्प करेगा हर प्रॉब्लम से निकलने के लिए। जब आप चैलेंज के थ्रू जाते हैं तो परमेश्वर का वचन आपकी सहायता करता है उस चैलेंज से, उस मुसीबत से बाहर आने के लिए। तो आइए आज के वचन में चलेंगे। सब जन खोलेंगे एक्सोडस, निर्गमन, पंजाबी च कूच, सेकंड बुक ऑफ बाइबल, ओदा दूसरा चैप्टर, ओदा 1 तो लेके 10 तक मैं पढ़ांगा। एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 1 से लेके 10 तक मैं पढ़ूंगा। आपने पिछले संडे 2 संडे वचन सुना, फेथफुलनेस, वफादारी परमेश्वर के साथ, हालेलुया। और उसका अंगीकार आप जानते हैं कि जो वफादार होगा, थोड़े में वफादार, वो ज्यादा का हकदार है। तो आप उसी से रिलेटेड आज के वचन को सुनेंगे, पर इसका फोकस और है। एक्सोडस निर्गमन 2 चैप्टर, उसका 1 से लेके 10 तक मैं पढ़ता हूं एक साथ इस बाइबल के वचन को। वचन में लिखा, लेवी के घराने का एक पुरुष, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर के बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी की राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों में के बीच में छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। जब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई, उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा तो एक रोता हुआ बालक पाया। तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री यानी कि हिब्रू का बालक है। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को लेकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। हालेलुया। आज जो वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जब इस वचन को आप पढ़ते हैं, कहानी क्या है कि एक इब्री यानी कि इजरायलियों में से एक औरत थी, उसने अपने बेटे को छुपाया। पहली बात कि इब्रानी घराने, जो लेवी घराने का एक बंदा था, उसने लेवी वंश की औरत से शादी की। लेवी लोग कौन थे? जो परमेश्वर की सेवा करते थे, जो परमेश्वर के संदूक को उठाते थे, उसका तंबू खड़ा करते थे, उसे उठाते थे, आगे लेके जाते थे, भेंट की रोटियां लेके जाते थे। सब तरह का परमेश्वर के भवन का काम जो था वो लेवी लोग करते थे। 12 गोत्रों में से लेवी एक गोत्र था जो परमेश्वर के भवन की सेवा करता था, उसकी वेदी की सेवा करता था, जो पवित्र स्थान में जाते थे। और जब वो सेवा करते थे तो उन्हें अलग किया गया था बाकियों से कि तुम एक अलग गोत्र हो, तुम आपस में ही शादी कर सकते हो, तुम इधर उधर नहीं जा सकते, दूसरे लोगों की तरह दूसरे देवताओं की पूजा नहीं कर सकते, तुम सिर्फ यहोवा परमेश्वर को मानना, उसके साथ बने रहना और आपस में शादियां करना। और इस वचन में हम देखते हैं कि एक घराने के लेवी घराने के एक बंदे ने लेवी औरत के साथ शादी की। उसने अपनी ही उस जो कह सकते हैं जनरेशन, जो गोत्र था, उसमें शादी की, वो बाहर नहीं गया, जबकि ये पूरा प्रेशर का टाइम था। अगर एक वचन को और पढ़ें इसी से पहले, 1:22 जो है, 1 चैप्टर का 22, इसमें लिखा, तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे पैदा होते हैं
सबों को तुम नील नदी में डाल देना और उनकी सब बेटियों को जीवित रखना। जो उस टाइम का राजा था फिरौन, उसने आज्ञा दी कि जितने इजरायलियों के बेटे, इब्रियों के बेटे पैदा होते हैं उन सब को नदी में फेंक देना, उन्हें मार देना। ये बहुत एक प्रेशर का टाइम था। उन्हें पता था शादी करेंगे तो बेटा होगा ही होगा या बेटी होगी तो वो मारा जाएगा, पर फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने ही गोत्र में शादी करूंगा। वो बाहर नहीं गया। जैसा कि आज आप देखते हैं, लोग अपना फायदा लेने के लिए कहीं भी शादी कर लेते हैं। जब बेनिफिट नजर आता है उन्हें कोई परवाह नहीं। जब वो सेटल होते हैं तब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम अपने धर्म में, अपनी जाति में, अपने गोत्र में शादी करेंगे। पर जब बेनिफिट चाहिए तो वो कहीं भी शादी कर लेते हैं। पर यहां पे इतने प्रेशर में होने के बावजूद भी कि मैं मारा जाऊंगा, क्यों ना मैं एक मिस्री औरत से शादी कर लूं और मैं भी बचूंगा और मेरा वंश भी बचाया जाएगा। पर नहीं, उसने डिसीजन लिया कि मैं परमेश्वर के साथ वफादार रहूंगा। जो उसने मेरे से वादा किया है कि तू मेरे, जो आज्ञा उसने दी है कि तू मेरे ही अंडर रहना, तू मेरे ही गोत्र में रहना, इसी गोत्र में शादियां करना और मेरी सेवा करना। उसने जब डिसीजन लिया तो परमेश्वर ने उसे एक बेटे के साथ ब्लेस किया। जब उनकी शादी हुई, उन्हें एक बेटा हुआ। अब वो बेटे को छुपा रहे थे, क्योंकि जितने मिस्री लोग थे वो बेटों को उठाते थे, उन्हें नील नदी में फेंक देते थे। जो नाइल रिवर है, नील नदी बहुत बड़ी है, उसमें फेंक देते थे ताकि वो मारे जाएं, ताकि इनका वंश ना बढ़े। रीजन क्या था? इजरायलियों को परमेश्वर बढ़ाता जा रहा था, वो दिन ब दिन बहुत बढ़ते जा रहे थे और उन्हें रोकने के लिए उन्होंने फैसला किया कि हम इनके बेटों को मार डालेंगे। और इतने प्रेशर में उन्होंने शादी करके एक बेटे को पैदा किया और उसे छुपा के रखा 3 महीने तक। जब उसे छुपा के रखा और वो ज्यादा बढ़ता गया और उसे नहीं छुपा सके, उन्होंने किया क्या? उसकी औरत ने क्या किया कि उसे एक टोकरी बना के उसमें रख के उसे लपेट के नील नदी में छोड़ दिया। और उसकी बेटी वहां पे खड़ी देखती रही कि इसका क्या होता है। ये डेंजरस सिचुएशन थी। वो नदी में डूब सकता था, टोकरी टूट सकती थी, कोई जानवर उसे खा सकता था, कोई उसे मार सकता था। पर उसने छोड़ा परमेश्वर के भरोसे पर कि प्रभु इसकी रक्षा करेगा। जब बाकी लोग मारे जा रहे थे तो क्यों परमेश्वर एक बंदे की रक्षा करेगा, उसके बेटे की रक्षा करेगा? जब बाकी लोग कत्ल किए जा रहे थे तो क्यों परमेश्वर एक के ऊपर अपना हाथ बढ़ाएगा? जैसे मैंने आपको पिछले संडे बताया, क्यों परमेश्वर किसी का धन संपत्ति एक दूसरे बंदे के ऊपर ट्रांसफर कर देगा? क्यों वो उसका धन लेके दूसरे? याकूब ने कहा कि परमेश्वर ने सारा धन जो मेरे मामा का था, सारी संपत्ति मेरे हाथों में कर दी है, क्योंकि वो वफादार था परमेश्वर के साथ। यहां पे आप देखते हैं, जब उन्होंने उस टोकरी को लिया, नदी में रखा, तो उसी फिरौन की बेटी जिसने आज्ञा निकाली थी कि सब लोग मारे जाएं, नदी पे नहाने के लिए आई। उसकी सहेलियां टहलने लगी, उन्हें वो टोकरी नजर आई, वो टोकरी लेके उसके पास आए और उसने कहा कि मैं इस बच्चे को पसंद करती हूँ, ये बच्चा बहुत सुंदर है, इसलिए मैं इसे रखना चाहती हूँ। पर क्योंकि वो छोटा था, उसे दूध की जरूरत थी, तो जो मूसा की बहन थी, जो लेवी की बेटी थी, उसने कहा क्या मैं तेरे लिए एक इब्री औरत को लेके आऊं? उसने कहा ले आ। क्योंकि जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे उसे बुलाया गया तो उसी बालक की मां थी, वो मूसा की मां थी जिसे वो बुला के लेके आई, क्योंकि मूसा की बेटी उसे देख रही थी और सारा खेल सेटल हो गया। वो बच्चा घर में रहता तो लोग उसे मार देते, पर नदी में वो बचाया गया, निकाला गया। और नदी से जब उसने उठाया तो शैतान को परमेश्वर आपकी जिंदगी से मूर्ख बना देता है जब आप परमेश्वर के साथ वफादार होते हैं। अब शैतान की योजना थी उसे मारने की, एक राजा के द्वारा आज्ञा निकाल के कि मूसा जो पैदा होने वाला है, जो इजरायलियों का छुटकारा देने वाला था एक बंदा, उसे पहले ही मार डाला जाए। जैसे यीशु मसीह के टाइम में आज्ञा निकली कि जितने भी बालक हैं 2 साल के, वो सारे मार डाले जाएं, क्योंकि वो उद्धार करता, छुटकारा देने वाला पैदा होने वाला था। इसी तरह से उस टाइम में मूसा जब पैदा होने वाला था तो आज्ञा निकली कि सारे बालक मार दिए जाएं, पर परमेश्वर ने उनकी वफादारी को देखा और फिरौन की बेटी, क्योंकि परमेश्वर राइट टाइम पे उसने कहा मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। आप आज कुरला लें, रो लें, जो चीज ब्लेसिंग आपको उसने 6 महीने बाद देनी है, आपको वो उसी टाइम पे देगा। जो आपको 1 साल परख के उसने आशीष देनी है, वो उसी टाइम पे देगा, चाहे आप जितना मर्जी कुरा लें। पर उसने कहा मैं लेट भी नहीं करूंगा, मैं पहले भी नहीं आऊंगा, मैं राइट टाइम पे सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा।
आई एम द लॉर्ड गॉड, आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग ऑन राइट टाइम, उसने लिखा। सब कुछ शीघ्रता से पूरा करेगा जब टाइम आ जाएगा। तो उसने राइट टाइम पे उसकी बेटी को वहां पे लेके आया ताकि मूसा कहीं नदी में बह ना जाए, उसे कोई खा ना जाए, वो डूब ना जाए। वो राइट टाइम पे लेके आया। जब उसने निकाला तो सिर्फ इतना ही नहीं कि वो मूसा बचाया गया, परमेश्वर ने उसकी मां को ही दूध पिलाने के द्वारा उसे मजदूरी मिली। देखो वचन में लिखा, फिरौन की बेटी ने कहा, जब 9 को पढ़ते हैं 2 की 9 को, फिरौन की बेटी ने कहा जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला लाई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। मूसा सिर्फ बचाया ही नहीं गया, बल्कि उसकी मां को अपने ही बेटे को दूध पिलाने के लिए मजदूरी भी मिलती रही उस टाइम में। क्योंकि जब आप वफादारी का एक कदम लेते हैं, अब वो लेवी बंदा सोच सकता था, यार अपनी जान बचाने के लिए क्यों ना मैं एक मिस्री औरत से शादी कर लूं और क्यों ना मैं इन्हीं के घराने का हो जाऊं। सब लोग तो मारे जा रहे हैं, इन्होंने तो मर जाना है, मैं तो अपने आप को बचाऊं। पर नहीं, उसने डिसीजन लिया कि मैं परमेश्वर के साथ वफादार रहूंगा। मैं परमेश्वर को छोड़ किसी दूसरी जगह पे नहीं झुकूंगा, किसी और से शादी नहीं करूंगा। अपने ही गोत्र में जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया उसमें शादी करूंगा। और उसके बालक पैदा हुआ और वो बचाया गया। और वचन में लिखा वो मूसा था जिसने सब इजरायलियों को छुड़ाया। पर शुरुआत कहां से हुई? उसने एक कदम लिया कि मैं प्रभु से वफादारी रखूंगा। आज जिस पास्टर को आप सुन रहे हैं, इसका एक कारण यह भी है कि मैं अपनी वाइफ से वफादार रहा। एक टाइम था जब मैं न्यूजीलैंड में आया तो 2 साल तक मैं एंगेजमेंट करवा के आया था। 2 साल तक मैं वापस नहीं जा सकता था। वापस गया, मैरिज करवाई और फिर भी इनका वीजा नहीं लग रहा था। तो बहुत सारे सवाल शैतान मन में डालता था उस टाइम, क्योंकि जितने मेरे दोस्त थे सब ने अपनी अपनी सेटिंग करे। किसी ने किसी से शादी कर ली जो रेजिडेंस लड़कियां थी, किसी ने किसी से शादी कर ली, किसी ने किसी से, और सेटल होते जा रहे थे। पर मैंने कहा कि नहीं, मैं वफादार रहूंगा। और उसी लड़की के द्वारा परमेश्वर का वचन मेरे तक पहुंचा, मेरी वाइफ के द्वारा, और मैं बचाया गया वफादारी की वजह से। और आज परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भर के, अपने वचन से भर के मुझे इस्तेमाल कर रहा है। सोचो उस टाइम मैं डिसीजन लेता कि PR लेने के लिए क्यों ना मैं छोड़ दूं, एंगेजमेंट ही करवाई है, लोग एंगेजमेंट तोड़ देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। पर नहीं, जब आप वफादारी का एक कदम लेते हैं, परमेश्वर आपके फ्यूचर को चेंज करके रख देता है। जो मूसा कत्ल होने वाला था कुछ ही दिनों में, परमेश्वर ने उसे सालों साल की उम्र दी और इजराइलियों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल भी किया। उसी मूसा ने समुंदर 2 भाग किए, उसी मूसा ने परमेश्वर की सामर्थ्य से भर के मिरेकल्स किए इजराइलियों के सामने। पानी की नदियां बही चट्टानों में से, वो छुड़ाए गए, फिरौन की सेना नाश हुई। कितने बड़े बड़े मिरेकल किए। पर अगर उसका बाप सही डिसीजन ना लेता तो उसका जनरेशन बड़े बड़े काम नहीं कर पाते। आज हम सोचते हैं हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम चर्च जाते हैं, हम वहीं के वहीं हैं। परमेश्वर जनरेशंस तक ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। आज आपको नजर आए ना आए, पर परमेश्वर आपके आने वाली जनरेशंस को बदल के रखने वाला परमेश्वर है। वो आपको भी बदला देगा जैसा आप करेंगे, क्योंकि वो राइट टाइम पे, उसने लिखा वो ठीक समय पर। और वो इतना ही नहीं करता, जितनी शैतान की योजनाएं आपके खिलाफ होती हैं वो उन्हीं में फंसा के उन्हें मूर्ख बना देता है। जिस फिरौन ने मूसा को मारना था, उसी की बेटी कहती नहीं, मैं इसे जीवित रखना चाहती हूं और इसे दूध पिलाने के लिए एक इब्री को मैं मजदूरी भी दूंगी। वो नहीं जानती थी वो उसकी मां है। अगर वो घबरा के खुद ही उसे नदी में फेंक देते या कुछ भी कर देते तो कैसे इतना बड़ा फेवर परमेश्वर का उनके ऊपर आता। पर फेवर आता है जब आप फेथफुल होते हैं। हालेलुया। आज का वचन यही है, फेथफुलनेस ब्रिंग्स फेवर। परमेश्वर की साथ वफादारी एक फेवर को, अनुग्रह को लेके आती है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होता है। सुनो, मैं आपको जो बताना चाहता हूं, शैतान एक रियल प्राणी है बाइबल के अकॉर्डिंग। वो काम करता है लोगों की जिंदगी में, पर वचन कहता है शैतान आया चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, मारने के लिए, उजाड़ने के लिए। पर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आया कि आपको जीवन दे और अनंत जीवन दे। इतना जीवन, अबंडेंस लाइफ दे जो कभी खत्म ना हो। और यही उसका वायदा है। पर लोग थोड़े से क्लेश को देख के भूल जाते हैं और फिर से शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं। जहां से निकले हैं वो वहीं पे वापस चले जाते हैं।
वही मूर्ति पूजा, वही नशे, वही बीमारियां, रोग, निंदा, वही चीजों में वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा क्लेश नहीं सह सकते। जबकि वचन कहता है थोड़ा सा क्लेश बड़ी महिमा को प्रकट करेगा, पर क्लेश से निकले कौन, प्रॉब्लम ये है। लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम तो प्रभु को मानते हैं, हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम कैसे आई। शैतान भी रियल है, परमेश्वर भी रियल है, वो भी काम करता है आत्मिक वर्ल्ड में, और परमेश्वर भी पवित्र आत्मा के द्वारा काम करता है, पर दोनों में फर्क है। शैतान के काम है उजाड़ना, परमेश्वर का काम है लाइफ देना, रिस्टोर करना, आपको हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना। इसीलिए उसने कहा मैं अपना आत्मा तुम पे भेजूंगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। आप शैतान को फील नहीं कर सकते, आप पवित्र आत्मा को फील कर सकते हैं। जब वो आता है आप सामर्थ को पाते हैं, आपकी बॉडी एक पावर को रिसीव करती है, एक पीस को रिसीव करती है। पर शैतान, आप रिजल्ट देखते हैं कि वो आपके घर में घुसा, किसी तरीके से चीजें उजड़नी शुरू हो गई, परिवार, मैरिड लाइफ, आपका फाइनेंस, वो चीजें उजड़नी शुरू हो जाती हैं। पर जब आत्मा आएगा, उसने कहा तुम सामर्थ को पाओगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम स्ट्रांग हो जाओगे और तुम लड़ोगे शैतान के साथ, तुम परमेश्वर के पीछे चलने पाओगे, जो काम तुम नहीं कर सकते थे वो करने पाओगे। पिछले वचनों में आपने क्या सुना कि परमेश्वर ने फैरो को एक ड्रीम दिखाया कि आने वाले 7 साल तक अच्छी फसल होगी और उसके बाद 7 साल अकाल पड़ेगा। जब परमेश्वर आपको ड्रीम देता है, आपको ध्यान से समझना है, जब परमेश्वर आपको एक विजन दिखाता है जिसमें आपको लगे कि आप डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, आपका कुछ नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि आप स्ट्रांग हो जाएं, आप तैयार हो जाएं, आप आत्मा में लड़ें और जीतें, आप उसकी तैयारी करें। जब परमेश्वर ने फैरो को ड्रीम दिखाया तो वो लोग डर गए कि ये क्या है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आई। पर जो बंदा आत्मा से परिपूर्ण था, वचन में लिखा यूसुफ, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता था, वो उस ड्रीम का मतलब समझने पाया और दूसरों को भी बताने पाया। उसने कहा 7 साल अच्छी फसल होगी, अगले 7 साल अकाल पड़ेगा। अब वो लोग सोच सकते थे यार 7 साल अकाल पड़ेगा, कौन जिंदा रहेगा, क्या फायदा सब बंदोबस्त करने का, महल बनाने का, 7 सालों में मर तो जाना ही है। लोग हौसला छोड़ देते हैं, हाय परमेश्वर ने मैनू आ दिखाता, हाय मैं सुपने च ए देखा, पता नहीं की हो जाना। पर परमेश्वर आपको डराने के लिए नहीं, आपको तैयार करने के लिए वो ड्रीम दिखाता है ताकि आप लड़ें। यूसुफ ने जब उस ड्रीम को सुना फैरो से, उसने उसका रिजल्ट बताया कि ऐसा होगा, और जैसे उसने रिजल्ट बताया उन्होंने अरेंजमेंट्स करनी शुरू कर दिए। उसने कहा हमें तैयारी करनी होगी, बहुत बड़ी तैयारी। 7 साल जितनी फसल होगी उसका 5th पार्ट तुम्हें रिस्टोर करना होगा, स्टोर करके रखना होगा, ताकि आने वाले 7 सालों तक तुम्हारे पास अनाज हो। और परमेश्वर के वचन में लिखा जब उन्होंने सारी प्लानिंग की तो उनके पास इतना था कि वो खुद ही नहीं बचे, वो दूसरे देशों को भी बांटने लगे अनाज। उस हार्ड टाइम में परमेश्वर आपकी इतनी तैयारी कराना चाहता है कि आप अपनी प्रेयर से अपने आप का बचाव भी ना करें, आप दूसरों को भी बचाने वाला बन जाएं। आप खुद ही हील ना हो, आपकी तैयारी इतनी हो कि वही प्रेयर आपके पड़ोसी को, आपके रिश्तेदार को भी हील करे जब वो उस मुसीबत से गुजरे। तो फैरो अकेला नहीं बचा, यूसुफ अकेला नहीं बचा, फैरो का सारा देश और यूसुफ का सारा देश घराना वो बचाए गए थे उसी 7 साल के अकाल में, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें दिखाया और उन्होंने उसके ऊपर एक्ट किया, उसके ऊपर उस योजना बनाई कि हम ऐसा ऐसा काम करेंगे, 7 साल तक हम फसल में से कुछ कुछ बचा के रखेंगे और जो आने वाले 7 साल के अकाल में हमारे काम आएगी। जब सारी धरती पे अकाल पड़ा तो सिर्फ वही लोग थे जिनके पास अनाज था, क्योंकि परमेश्वर आपको उजड़ता हुआ नहीं देखना चाहता, वो सब कुछ आपकी लाइफ में आपको प्रोवाइड करना चाहता है। वो आपसे बात करेगा विजन के द्वारा, वो आपसे बात करेगा सपनों के द्वारा, आपसे बात करेगा आपके अपने दासों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, बाइबल पढ़ते समय वो किसी भी तरीके से आपसे बात करेगा, आपको जाहिर करेगा कि मैं तुम्हारी लाइफ में ये काम करना चाहता हूं, तेरी लाइफ में ये मुसीबत आने वाली है, तू तैयारी कर, बड़ी तैयारी कर। पर होता क्या है, लोग 2 प्रोफेसी तो लेते हैं, बाद में जाके सो जाते हैं। परमेश्वर कहता है कि हाँ वो एक बंदे को एक बड़ी माइटी पावर के साथ इस्तेमाल करेगा, तो रूहों को बचाने वाला होगा, तू एक पास्टर होगा, तू एक वर्शिपर होगा, तू एवेंजलिस्ट होगा। पर लोग कहते हैं हाँ बस अपने आप पूरा हो जाना है, और घर जाते हैं और सो जाते हैं कि नहीं मेरे ऊपर प्रोफेसी हुई है, एक दिन पूरी होगी। वचन में लिखा जितनी भविष्यवाणियां होती हैं
उनके लिए अच्छी लड़ाई को लड़ना जरूरी है। बिना फाइट के आप प्रोफेटिक वर्ड को जीत नहीं सकते। बिना फाइट के आप उन सपनों के रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकते। बिना फाइट के आप ओवरकम नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या होगा आज के वचन में मैं यही आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम टेस्टिमनी सुनेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कितना रियल है। खोलेंगे हम वचन इफिसियां 6 उसका 10 से लेकर 17 तक। 2250 पेज नंबर है जिसके पास मेरे वाली बाइबल है। बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 10 से लेकर 17 तक। इफिसियां 6 उसका 10 से लेकर 17 तक हम पढ़ेंगे कि हमें करना क्या है जब हमारे ऊपर चैलेंज आता है, जब परमेश्वर हमें कुछ दिखाता है या हम किसी मुसीबत से होकर गुजरते हैं तो हमें करना क्या है असल में, वो भी वचन ही बताएगा आपको। इफिसियां 6 उसकी 10 से लेके 17 तक मैं पढ़ूंगा। इस वचन में लिखा, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इंग्लिश में लिखा 10 में, फाइनली बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइट, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड दैट यू मे बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट द स्कीम्स ऑफ डेविल। वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। सबसे पहले क्या करना होगा? हमें परमेश्वर के साथ वफादार रहना होगा। हमें दूसरी चीजें छोड़नी होगी, वो पाप, वो गंदगी, वो फिर से बुराई करना, फिर से जगह जगह जाना, वो चीजें छोड़नी होगी ताकि परमेश्वर आपकी वफादारी को देख के आपको मसा कर सके, आपको पवित्र आत्मा का दान दे सके। क्योंकि लोग कहते हैं कि हमने बपतिस्मा लिया, हमने पवित्र आत्मा पाया है, पर उसका लेवल है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा एक दिन यहां पे एक तरीके से। हर एक में परमेश्वर का आत्मा है, फिर क्यों हर एक लंगड़े नहीं चला सकता? क्यों हर एक बंदा दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता? क्यों इविल स्पिरिट को कास्ट आउट नहीं कर सकता हर बंदा? क्योंकि उसका पोर्शन कितना है आपके अंदर, आप कितने अनॉइंटेड हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर पाएंगे। वचन कहता है कि परमेश्वर की शक्ति कि उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन हिज स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइट। उसकी शक्ति के प्रभाव में तुम्हें बलवंत, यानी कि पवित्र आत्मा से हर रोज आपको परिपूर्ण होना होगा। हर रोज घंटों प्रार्थना करनी होगी, चर्च आना होगा, आपको परमेश्वर से वफादार रहना होगा। हर हालात में, बीमारी में, गरीबी में, हर हालात में वफादार। चाहे कुछ भी हो, प्रभु मैं तेरे वचन से बाहर नहीं जाऊंगा। उसमें बाइबल पढ़ना भी आता है, प्रार्थना करना भी आता है, चर्च आना भी आता है, टाइथ, हर चीज जो कमांडमेंट है परमेश्वर की, उसे पूरा करना क्या है? परमेश्वर के साथ वफादार बनना। जब आप फेथफुल होते हैं तो परमेश्वर एक बड़े फेवर को लेके आता है जो आपकी इमेजिनेशन से बाहर होता है। जैसे मूसा, उन्हें लगता था बच्चा मर जाना है, उन्होंने छोड़ दिया अपनी आंखों से कि हमारे सामने ना मरे, हमारे से बाहर जाता है तो जाए। पर परमेश्वर का फेवर आया और वो बेटा बचाया भी गया और उसकी मां ने उसे दूध भी पिलाया और वो बड़ा भी हुआ और उसने लाखों लोगों का छुटकारा भी किया उसके बाद, एक फेथफुलनेस के द्वारा। और यहां पे परमेश्वर कहता है कि तुम्हें परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो, क्योंकि तुम्हारा युद्ध
इंसानों के साथ नहीं, मांस और लहू के साथ नहीं, तुम्हारा युद्ध अंधकार की शक्तियों के साथ है, शैतान की योजनाओं के खिलाफ है। ऐसी शक्तियां जो धरती पर नहीं, जो हवा में काम करती हैं, जो आकाश में काम करती हैं। बंदा इंडिया बैठा बैठा या कहीं भी दूसरे देश में बैठा बैठा जादू टूना करके यहां पे बंदे को इफेक्ट कर सकता है, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपकी फोटो को लेके, आपके कपड़े को लेके इतना एडवांस हो चुके हैं वो लोग। क्या करोगे आप? किस पे केस करोगे? और यहां पे भी वही शैतानी लोग बैठे हैं। मैंने देखा लोगों को जाते हुए, धागे लेते हुए, ये करते हुए, वो करते हुए। एक दिन एक औरत मेरे पास आई, वो कहती कि उसका पति बहुत बीमार है, मैं उसे जानता था, बीमार था, और उसे दौरे पड़ते थे पागलपन के और बहुत कुछ। और वो घर में आई और मैंने उसके लिए प्रार्थना की। मैंने कहा, तूने क्या किया है? उसके साथ कुछ अलग है, कुछ इफेक्ट है। बोली, हमने यहाँ पे एक बाबा है, उससे हमने धागा लिया, उसे बांधा, उसने बहुत कुछ किया, और वो अब हमसे पैसे मांगने लगा, और अपने उसने हमारे उलट काम करना शुरू कर दिया। पहले थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई और अब वो और आत्मिक शक्तियां छोड़ रहा है, और मेरा पति पागल हो रहा है क्योंकि वो हमारे अगेंस्ट काम करना शुरू कर चुका है, हमारे से पैसे मांग रहा है। ऐसे शैतानी लोग काम करते हैं। और एक आम बंदा क्या करेगा? वो कैसे उनसे लड़ेगा? कैसे उन अंधकार की शक्तियों को, जो लोग छोड़ रहे हैं, जो जादू टूना कर रहे हैं, जो शैतान काम कर रहा है, उसे कैसे लड़ेगा वो? जब तक आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते, उसकी शक्ति में बलवंत नहीं होते, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपकी बॉडी में नहीं रहती, आप इन चीजों का सामना नहीं कर सकते। फिर आप बैठेंगे, रोएंगे, पता नहीं काम क्यों नहीं चलता, पता नहीं बिजनेस क्यों डाउन जा रहा है, पता नहीं क्यों मेरी जॉब बार बार चली जाती है, पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में लड़ाई झगड़ा है, ये है वो है। आपको कुछ समझ नहीं आएगा। पर जब आप आत्मिक होंगे, यूसुफ की तरह, उसने वचन में लिखा, यूसुफ जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता था, उससे बुद्धिमान। फिरौन ने कहा, तेरे से बुद्धिमान बंदा हमें कौन मिलेगा? तू वही है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। और आज उसने कहा, जितने प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, मैं अपना आत्मा सब जातियों पर उड़ेलूंगा, उसने कहा। अब आप लिमिटेड नहीं रहे कि एक बंदे पर आत्मा आएगा। उसने कहा, जितने मेरे पे विश्वास करेंगे, सब पर मैं अपनी सामर्थ को उड़ेलूंगा, और उसके बाद तुम बलवंत होते जाओगे, जैसे मेरे साथ वफादार रहोगे। और एक दिन तुम जिस शैतान से, जिस जादू टोने से डरते हो, उसे ठोकर मार के निकालने वाले बन जाओगे। क्योंकि हम डरते थे, एक टाइम था जब रास्ते में देखना, ओह 10 फुट उधर होकर निकलो। आज सामने आए तो उसे ठुड्डा मार के फेंक सकते हैं, पता है कोई असर नहीं होगा। क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर के घराने पर कोई जादू टूना असर कर ही नहीं सकता। तब वचन आपके अंदर फीड हो जाते हैं, तब परमेश्वर आपको वो सामर्थ देता है। इसमें लिखा, ये सारे अलग अलग हैं, पर मैं ज्यादा हर एक के ऊपर नहीं करूंगा। इसमें क्या लिखा कि तुम्हारा 12 में, जब 6 की 12 को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, मतलब इंसानों से नहीं, पर संसार के अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की आत्मिक सेना के साथ है, जो आकाश में है, जो दिखती नहीं है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तुम्हें पूरा भी करना होगा, तुम्हें फाइट भी करनी होगी, और तुम स्टैंड भी लो, तुम स्थिर भी रह सको। ऐसा ना हो कि दुष्ट आत्मा निकालते निकालते खुद ही जकड़े जाओ। परमेश्वर कहता है कि इतने बलवंत हो जाओ कि तुम खुद भी स्थिर रह सको। क्योंकि ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो दुष्ट आत्मा निकालने गए और खुद उसमें फंस गए। नशे की आत्मा, कोई बंदा दारू पीता, उस पर दुष्ट आत्मा निकालने गए कि नशे की स्पिरिट इससे जाए, और वो आत्मा वो खुद दारू पीने लगी उसके बाद। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं प्रैक्टिकली। इसलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की सारी शक्ति में बलवंत बनो, उसकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, उसके सारे हथियार बांध लो। आगे अलग अलग हथियार आपको दिए गए हैं। धार्मिकता की झिलम ले लो, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो, विश्वास की ढाल लेके। मैं सब पे नहीं आज मनन करूंगा। विश्वास की ढाल एक बंदे के लिए जरूरी, उसे फेथ होना चाहिए कि मैं चाहे कितनी भी गहरी बीमारी में क्यों ना हूं, चाहे मैं हॉस्पिटल चला गया हूं, चाहे मैं कैसी भी मुसीबत में हूं, परमेश्वर मुझे निकाल सकता है इससे। हाँ, एक टाइम आता है जिसमें सबको जाना है। एक टाइम आता है जब उम्र पूरी करके बंदा जाता है, वो परमेश्वर की एक बनाई हुई प्लानिंग है। पर एक यंग बंदा जो परमेश्वर के साथ वफादार है,
जो वचनों पे चलता है, प्रेयरफुल है, बोने वाला है, उसे ये फेथ, विश्वास की ढाल लेनी होगी और शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाना होगा कि वो आपके ऊपर बार बार फेंक रहा है, तू मारा जाएगा, तू ऐसा हो जाएगा, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तुम्हें विश्वास लेके कि नहीं, परमेश्वर मेरे संग है, तेरे सारे बोल, तेरी सारी योजनाएं झूठी हैं, मैं इन पे विश्वास नहीं करता। ये आपका फेथ बोलता है अंदर से। और साथ में लिखा, वचन, परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है उसे ले लो। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो, ताकि तुम उसका सामना कर सको, उसके सामने स्थिर रह सको और उसकी योजना को नाश कर सको। परमेश्वर का वचन एक ऐसी, ये बाइबल जेनेसिस 1 से लेके रेवलेशन के आखिरी वर्ष तक ये सब कुछ परमेश्वर का सच्चा वचन है और एक एक वचन पूरा होता है बंदे की जिंदगी में। उसने कहा कि परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है उससे ले लो। बाकी सारे जितने हथियार हैं, उद्धार का टोप, धार्मिकता की जिलम, सुसमाचार, ये सब आपके प्रोटेक्शन के लिए है। पर जब आपको काउंटर अटैक करना है शैतान के ऊपर, जादू टोने के ऊपर, बीमारी के ऊपर, तो आपके पास एक ही वेपन है जो आत्मा की तलवार है, वो परमेश्वर का वचन है। कोई चीज आपको जिता नहीं सकती, कोई चीज आपका बोना, आपका कुछ भी जिता नहीं सकता जब तक परमेश्वर के वचन लेके आप अटैक नहीं करेंगे। वो कहता है तू मारा जाएगा, तेरा वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं जीवित रहूंगी और उसके कामों की चर्चा करता रहूंगा। मैं जीवित रहूंगा, उसके कामों का वर्णन करता रहूंगा। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बने, कोई भी तुझ पे सफल ना होगा और तू विक्टोरियस होगा, क्योंकि परमेश्वर के लोगों का भाग यही है। जैसे आप वचन को मनन करते हैं, उसकी तलवार को लेते हैं, आप शत्रु की योजना को नाश करते हैं और आप ओवरकम कर जाते हैं। आपकी सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो, कितनी भी बैड सिचुएशन में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है उससे निकलने के लिए। आज हम जानते हैं कि इजराइल का और गाजा का वॉर चल रही है, उसका युद्ध चल रहा है, वो फिजिकल युद्ध है। इजराइल के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे वो आयरन डोम कहते हैं। आयरन डोम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जब दूसरा देश उसके ऊपर मिसाइल छोड़ता है तो उसमें से मिसाइल्स निकलती हैं जो टारगेटेड होती हैं और जो मिसाइल उधर से आ रही हैं उन्हें हवा में खत्म कर देती हैं, वहीं ब्लास्ट हो जाती हैं। वो उनके शहर में गिरने नहीं पाती। वो 90% तक, अभी भी उन पे असर हुआ, पर 90% तक वो कहते हैं कि वो सफल हुआ है, कि उनकी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो हवा में ही शैतान के तीरों को, दुश्मन की मिसाइल को खत्म कर देती है। और आपकी टेक्नोलॉजी उससे कहीं एडवांस है, क्योंकि वचन कहता है सब कुछ फेल हो जाएगा, पर परमेश्वर का वचन कभी भी फेल नहीं होगा। वो कहता है जहां वो जाएगा वो कार्य करे बिना वापस नहीं लौटेगा, वो काम करेगा ही करेगा 100%। जिस हिस्से में आप वचन को बोलेंगे, आप बीमार हैं, आप बोलेंगे प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तूने लहू बहाया, मैं शुद्ध हो चुका हूं, मैं आजाद हो चुका हूं इस बीमारी से, वो एक दिन आपको उठा के खड़ा करेगा। आप पड़े रहेंगे चुप करके, बेचारे बन के, कुछ नहीं होगा। आपके पास फाइनेंशियल चैलेंज है, आप बोएंगे, परमेश्वर तेरा वचन कहता है मैं टाइट बोता हूं, जो बोएगा वो 100 गुना काटेगा, उसे किसी चीज की घटी ना होगी। परमेश्वर एक दिन आपकी जिंदगी में उस वचन को पूरा करेगा। पर वो आपका हथियार आपको मालूम होना चाहिए, कहां क्या चलाना है, कौन सा वचन कहां इस्तेमाल करना है। वो टेक्नोलॉजी तो है आपकी जो हवा में आने वाले तीरों को डिस्ट्रॉय कर सकती है, पर उसे इस्तेमाल करना आपको नहीं आता। पर जब आप इस वचन को इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, आपके पास सिर्फ विक्ट्री होती है और कुछ नहीं होता। हार आपका हिस्सा नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर आपको विक्टोरियस देखना चाहता है, वो आपको ऊंचे लेवल पे देखना चाहता है। आप देखते हैं चारों ओर अंधकार है, वचन कहता है सब लोग दुष्टता में पड़े हुए हैं। शराब, जादू टोने, जादू के शराब के अड्डे, व्यभिचार के अड्डे, वेश्या, हर चीज, हर चारों तरफ सब कुछ फैला हुआ है। पर परमेश्वर का वचन कहता है जो पवित्र रहेगा, जो वफादार रहेगा, उसे वो माइटी बना के इस्तेमाल करेगा, उसे अपनी आत्मा से भर के इस्तेमाल करेगा। अब चारों ओर ऐसा जब छाया होता है, तो जो क्रिश्चियन होते हैं, जो प्रभु को मानने वाले, जो सच्चाई को जान गए, आपको ठंडा नहीं, आपको गर्म रहना पड़ता है। स्पेशली जब आपको पता है कि अंधकार बढ़ रहा है। कुछ दिन आते हैं साल में जब लोग शैतानी पूजा बढ़ा देते हैं, शैतानी चीजों को वो एक्टिवेट करते हैं, स्पेशली इन दिनों में। वो आप सोचो, अगर एक देश के पास मिसाइल्स हैं,
वो मिसाइल्स को वो एक्टिवेट करेंगे तो वो क्या उन्हीं के देश पे असर करेगी या वो सामने वाले देश में छोड़ेंगे? वो ऐसे पागल तो नहीं है ना कि वो अपने ही देश को उजाड़ दें। वो अब उसने जाना तो है कैसे, वो एक्टिवेट हो गई है, उसमें फायर हो गई है, अब उसने कहीं ना कहीं जाके डिस्ट्रक्शन उजाड़ना है ही है, तो वो हमेशा अपने से अपोजिशन को उजाड़ेगा। और ऐसा ही होता है। बाइबल कहती है जितनी अंधकार की शक्तियां हैं वो मसीहों के विरुद्ध हैं, वो क्रिश्चियंस के विरुद्ध काम करती हैं, और इन दिनों में वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं। अब उन्होंने काम तो करना ही करना है। अगर आप फायर फील्ड होंगे तो वो आप उसको हवा में ही खत्म कर देंगे, उसके इफेक्ट को। वो आपके परिवार पे, आपकी बॉडी पे असर नहीं कर पाएगा। पर अगर आप सोए हुए क्रिश्चियन हैं तो वो तो एक्टिवेट हुई हुई है पावर, वो आएगी, वो गिरेगी, और आपका शहर, आपका परिवार भी उजड़ सकता है उसके द्वारा। पर जब हम ल्यूकवार्म नहीं होते, जब हम फायर फील्ड होते हैं, तो हम सामना करते हैं उन चीजों का। इसीलिए वचन क्या कहता है, 6:10 को मैं दोबारा पढ़ूंगा। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, और परमेश्वर के सारे हथियार ले लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, उसकी स्कीम्स को नाश कर सको जब वो प्लान ही कर रहा हो। क्योंकि वचन हम बाइबल की हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं, एक टाइम था जब इजराइलियों के विरोधी लोग उस पर अटैक करने की प्लानिंग बनाते थे। वो प्लान बनाते ही थे और परमेश्वर के दास को सब कुछ पता चल जाता था, और वो अपने साइड के राजा को बता देता था कि वो कल इस तरफ से अटैक करने वाले हैं, और वो पहले ही स्ट्रांग होके उन्हें खदेड़ देते थे। और जो दुश्मन राजा था वो बोला, हम में से कौन गद्दार है जो हमारी हर प्लानिंग, हर स्कीम जाके हमारे दुश्मन को बता देता है, इजराइलियों को बता देता है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग वफादार हैं तेरे, पर उनके पास एक ऐसा प्रॉफिट है, एक ऐसा क्रिश्चियन बंदा है जो सब कुछ सेंस कर लेता है अपनी स्पिरिट में और अपने लोगों को तैयार कर लेता है, और हमारे वहां जाने से पहले उनकी तैयारी डबल होती है। आज इसीलिए परमेश्वर कहता है कि ल्यूकवार्म मत बनो, गुनगुने मत बनो, तुम सारी परमेश्वर की सारी शक्ति में एक पावरफुल इंसान बनो, आत्मा में गर्म इंसान बनो, ताकि तुम खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाने वाले बन जाओ। पर होता क्या है, मोस्टली क्रिश्चियन कहते हैं नहीं मेरे लिए प्रार्थना करना, नहीं हमारे लिए प्रार्थना करना। हाँ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना हमारा फर्ज है, पर ऐसा नहीं कि हर टाइम रोते आओ कि ये हो गया, शैतान ने अटैक कर दिया। उस क्रिश्चियन को शर्म आनी चाहिए वो कहता है कि मेरे ऊपर शैतान ने अटैक किया है। कैसे वो काम करता है? जब आप पूरी तरह पवित्रताई में चलते हैं, जब आप होलीनेस में, क्योंकि वो हटेगा नहीं, वो ढीठ प्राणी है और वो रियल है। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर भी रियल है, पवित्र आत्मा रियल है और शैतान भी रियल है। आप उसके कामों को देखते हैं। जब मैंने अपना समर्पण परमेश्वर को दिया कि प्रभु अपना शरीर, अपना पैसा, अपना सब कुछ, अपना करियर मैं तेरे सामने सरेंडर करता हूं, मैं पवित्रताई में चलूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, और उसके बाद शैतान ने सपनों के द्वारा अटैक करना शुरू कर दिया कुछ टाइम पहले। और जैसे वो सपनों पे अटैक करता था तो मुझे फील होता था कि नहीं कुछ गड़बड़ हुई है रात, और मैं सुबह उठ के प्रार्थना करता था और फिर वो खत्म होता था। और जब एक टाइम आया जब मैं इस चीज से अक गया, यार ये सपनों में भी क्यों अटैक करे मेरे ऊपर, मैं दिन में पवित्रताई में हूं, मुझे छू नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं प्रभु से वफादार हूं। और एक दिन सपने में अटैक हुआ मेरे ऊपर कि मुझे पता चला कि किसी ने रॉन्ग कुछ मेरी बॉडी के साथ करने की कोशिश की है सपने में। और जैसे ही मैं सुबह उठा, मैंने पूरी फायर प्रेयर की उसके ऊपर, पूरा दिन में प्रेयर में रहा, रात को 2-3 घंटे गैर भाषा में, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए मैं सोया, और मैंने देखा अगली रात को फिर सेम ऐसे, इतना दूर मैंने देखा उसे अटैक करने की सपने में। और मैंने सपने में मैंने ये भी महसूस किया कि मेरे अंदर से फायर निकली, और उसके बाद वो कभी अटैक नहीं हुआ। सपने में मैंने बोला फायर ऑन यू, और वो उसके बाद मैंने उसे भागते हुए देखा और वो अटैक खत्म हो गया उसके बाद, क्योंकि वो छोड़ेगा नहीं आपको। पर परमेश्वर अगर आपके साथ है, वो सपने में भी आपको छू नहीं पाएगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव बनो। लोग प्रभु में तो स्ट्रांग होते हैं कि हम यीशु को मानते हैं, हम कहीं और नहीं जाएंगे, पर वो कहता है उसकी स्ट्रेंथ में, उसकी पावर में, पवित्र आत्मा में भी स्ट्रांग बनो। तुम्हारा खुद का बचना एनफ नहीं है, तुम रूहों को बचाने वाले होने चाहिए। हालेलुया।